हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह पर जेडीयू नेता मुखर हो गए। उनके प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से मंत्री बनने की बात पर खासे नाराज बताए जा रहे। इसके बाद से आरसीपी सिंह की पार्टी में क्या भूमिका होगी, इस पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि अब जेडीयू उनके लिए कोई भूमिका तय नहीं करेगी, अब उनको ही खुद अपनी भूमिका तय करनी होगी। वहीं आरसीपी के इस हाल को देखते हुए चिराग पासवान ने भी टिप्पणी कर दी और कहा कि जेडीयू को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका थी। अगली खबर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर जमुई सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य सरकार से बड़ी मांग कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है तो इसे बेहतर बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि सभी नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। जब तक नेता के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नेताओं के बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया जाए। अगली खबर, मोतिहारी में गिरफ्तार जाली नोट सरगना सुधीर कुशवाहा। आतंकी संगठन का स्लीपर सेल निकला। जाली नोट के सरगना और एनआईए के 2 लाख के इनामी अपराधी सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी पर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए। सुधीर के तार नेपाल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन, मलेशिया और दुबई से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के स्लीपर सेल के तौर पर भारत में काम कर रहा था। मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी जयकांत ने बताया कि सुधीर के पास गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने 1,54,000 रुपये, जाली भारतीय रुपये और एक अपाचे बाइक बरामद की है। अगली खबर, बिहार पुलिस खरीदेगी गोला बारूद और नए हथियार, भारतीय कंपनियों को ही दी जाएगी प्राथमिकता। आपको बता दें कि डीजीपी एसके सिंघल ने बिहार पुलिस के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री भारतीय कंपनियों से ही लेने का सुझाव दिया। पुलिस मुख्यालय में प्रोविजनिंग एवं आधुनिकीकरण प्रभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा कि सामग्रियों को वैसे आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाए जो भारतीय हों या जिनकी सहायक कंपनियां भारत में हो, ताकि उन सामान की मरम्मत एवं रखरखाव में आसानी हो। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्देश भी दिया गया। अगली खबर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए बिहार सरकार की योजना आई है। राज्य में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले दलित, अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 10,000 युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। इसके बाद प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 10,000 युवाओं को प्रोफेशनल कोर्स से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मिल सके। अगली खबर, विदेशी डिग्री पर भी बिहार में मिलेगा गवर्नमेंट जॉब। बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने रोजगार की तलाश कर रहे भारतीयों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें सरकारी रोजगार के लिए योग्य घोषित कर दिया गया है। इसके लिए बिहार की नीतीश सरकार ने अपने नियमों में जरूरी बदलाव किए हैं। इस मसले पर राज्य के शिक्षा विभाग ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बिहार के उन आवेदकों की डिग्री की वैधता पर राय मांगी थी जिनके पास नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और काठमांडू यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। अब विदेशों में पढ़ने वाले बच्चों को भी बिहार में नौकरी मिल पाएगी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड और बिहार का दौरा 12 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे और बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री देवघर में भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। पीएम ने कहा कि झारखंड में नई परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संपर्क बढ़ाने और क्षेत्र में जीवन जीना आसान बनाने की दिशा में उठाया गया है। अगली खबर, वैशाली में एटीएम से दिन दहाड़े 22 लाख की चोरी। वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के जंदाहा समस्तीपुर मुख्य मार्ग के हरप्रसाद चौक स्थित केनरा बैंक के एटीएम से चोरी की वारदात सामने आई। केनरा बैंक के एटीएम से दिन दहाड़े चोरों ने टेक्नीशियन बनकर करीब 22 लाख रुपए की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि हेलमेट पहनकर एक अज्ञात चोर ने अंदर प्रवेश किया था। स्थानीय लोगों ने समझा कि आए दिन एटीएम खराब रहता है जिनके कारण टेक्नीशियन आकर उसकी मरम्मत करेगा, लेकिन ये सभी चोर थे और सभी ने मिलकर 22 लाख रुपए की चोरी कर ली। अगली खबर, 10 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसको लेकर पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बकरीद को लेकर बिहार की राजधानी पटना में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान
उन्होंने जिलों में किए जा रहे सुरक्षा को लेकर इंतजाम और कार्यों पर चर्चा किया। इसके अलावा उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि बकरीद के मौके पर तनाव फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर, कटिहार में आक्रोशित छात्रों ने स्कूल में की तोड़फोड़। चावल उपलब्ध नहीं रहने के कारण नहीं बना मिड डे मील, टीन से बने बाउंड्री को भी तोड़ा। आपको बता दें कि कटिहार के बरसोई प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एमडीएम नहीं बनाने पर स्कूली छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जानकारी के अनुसार बच्चों के अभिभावक एवं बाहरी लोगों के द्वारा उकसाए जाने पर बच्चे उग्र हो गए और स्कूल के टीन से बने बाउंड्री को तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि मुख्यालय से दूर होने की वजह से दूर दराज के स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के द्वारा लगातार मनमानी किया जाता है, जिसमें एमडीएम नहीं बनाना, शिक्षकों की अनुपस्थिति को भी नजरअंदाज किया जाता है। अगली खबर, जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जदयू के कुचायलकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे और उनके भाई कुख्यात सतीश पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नगर थाने में जमीन कब्जा करने के आरोप में एफआईआर की गई है। अन्य 5 नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के गोसाई टोला निवासी हरिमोहन पांडे के द्वारा नगर थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया कि गोसाई टोला स्थित जमीन पर जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे एवं जेल में बंद कुख्यात सतीश पांडे के इशारे पर कुछ लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। साथ ही जमीन पर कब्जा करने के दौरान काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने धमकाने का भी कार्य किया। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने समान पोस्ट समान वेतन पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि एक एम्प्लॉय केवल पोस्ट नेचर या काम समान होने के कारण दूसरे एम्प्लॉय से अपनी सैलरी की समानता का दावा नहीं कर सकता। मामला मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज सीमा शर्मा से जुड़ा था। बेंच के मुताबिक समान वेतन का कॉन्सेप्ट तभी लागू हो सकता है जब एम्प्लॉयज को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया है। केवल पोस्ट समान कार्य और काम की क्वांटिटी एक जैसी होने से सैलरी में भी बराबरी नहीं की जा सकती है। अगली खबर, भारत में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज पाया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि युवक हाल ही में एक यूरोपीय देश से भारत लौटा है। शुरुआती लक्षणों को देखने के बाद आशंका जताई जा रही है कि अब भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि युवक पश्चिम मिदनापुर का रहने वाला है। उसके शरीर पर उभरे हुए दाने एवं दूसरे लक्षण देखने के बाद उसे प्राइवेट अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स अभी पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर रही है। अगली खबर, रोहतास के डीएम ने बच्चों के साथ किया एमडीएम का भोजन। 4 दिन में दूसरी बार बच्चों को पढ़ाया, पंगत में बैठकर खिचड़ी चोखा खाया। रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार जिले के सबसे सुदूरवर्ती पर्वतीय प्रखंड नौहट्टा पहुंचे और अधिकारियों के संग योजनाओं की जांच के इस क्रम में उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण किया और बच्चों को पढ़ाया भी। इस क्रम में डीएम कैमूर पहाड़ी के दुर्गम क्षेत्र में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलदुरिया में पहुंचे और विद्यालय का निरीक्षण किया, बच्चों को पढ़ाया। तब तक मध्याह्न भोजन का समय हो गया। डीएम ने बच्चों के साथ पंगत में बैठकर भोजन करने का निर्णय किया और विद्यालय के बरामदे में बोरा बिछाए गए और बच्चों के साथ डीएम भी बोरा पर भोजन करने बैठे। मध्याह्न भोजन में खिचड़ी चोखा परोसा गया और डीएम ने बच्चों के साथ बैठकर उसे ग्रहण किया। अगली खबर, नवादा जिले के शिक्षकों को दी गई बड़ी राहत। नवादा जिले के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब वो अकारण परेशान नहीं होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बिना किसी कारण के जिन शिक्षकों का वेतन बंद किया गया उनका वेतन रिलीज करने का आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें साफ किया गया कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनका वेतन बंद नहीं किया जा सकता है। अगर किसी शिक्षक का वेतन बंद किया जाता है तो कारण स्पष्ट करना होगा। निलंबन, विभागीय कार्यवाही, एफआईआर, अवैध नियुक्ति, उपस्थिति बनाने पर रोक, बर्खास्तगी आदि की स्थिति में ही वेतन बंद किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर